35 मिनट का सफर और बारामती के आसमान में थम गई एक उड़ान। जी हाँ, आपने सही सुना। 28 जनवरी 2026 की सुबह ठीक 8:10 पर मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर एक विमान पूरी ताकत से दौड़ता है। इंजन की गर्जन, जमीन से उठते धुएं और कुछ ही सेकंड में एक लोहे की चिड़िया आसमान में तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसकी रफ्तार बताई जाती है कि 900 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऊंचाई लगभग 6 किलोमीटर ऊपर था। प्लेन के भीतर थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी। सब कुछ सामान था, कोई बेचैनी नहीं थी, कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन बाहर आसमान में कुछ और ही लिखा जा चुका था। कहा गया है ना कि जो लिखा जा चुका है तो लिखा जा चुका है, वैसा ही कुछ लिखा जा चुका था। सुबह 8:18 पर यानी उड़ान के 8 मिनट बाद विमान की पहली बार बारामती एसीटी से बात होती है। आवाज साफ, संपर्क ठीक, हालात बिल्कुल सामान्य। उसके बाद सबको लगता था कि यह भी एक सामान्य सा उड़ान है जो कुछ मिनट में जमीन पर उतर जाएगी और सब कुछ एकदम अच्छे से जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अचानक 8:34 पर प्लेन का सर्विलांस सिग्नल बंद हो जाता है। एटीसी से संपर्क एकदम टूट जाता है। उसके बाद एटीसी सतर्क हो जाती है। कुछ सेकंड दिल एकदम थम जाने वाली खामोशी देखने को मिलती है और फिर सिग्नल वापस आ जाता है और पायलट और कंट्रोल रूम दोनों राहत की सांस लेती हैं। लेकिन ये जो राहत की सांस है बहुत ही क्षणिक थी, बहुत ही छोटे समय के लिए थी। पुणे पार करने के बाद, इस समय मैं ये वीडियो पुणे में शूट कर रहा हूँ और विमान इसी के ऊपर से ऐसे गई थी। पुणे पार करने के बाद बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल पहले फिर संपर्क होता है। एटीसी बताता है कि विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है, हवा सामान्य है, आप अपने हिसाब से उतरने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन कॉकपिट में कहानी कुछ अलग थी। रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पहली बार लैंडिंग की जाती है वो नाकाम हो जाती है। पायलट फुल कोशिश करता है लैंडिंग करने का, कोशिश नाकाम होने के बाद प्लेन वापस उड़ा लिया जाता है। उसके बाद फिर से एटीसी पूछता है कि क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है। पायलट बोलता है कि नहीं, मुझे रनवे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ सेकंड बाद वापस से पूछता है कि टीसी की आपको रनवे दिखाई दे रहा है। पायलट वापस बोलता है कि नहीं, मुझे रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वापस से जब पूछता है तो उनके आवाज में भरोसा नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। घड़ी में जैसे ही 8:43 हुए, फ्लाइट रडार 24 के अनुसार प्लेन की ऊंचाई थी 1016 मीटर, रफ्तार बताई जाती है 237 किमी घंटा, मंजिल से दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर। एटीसी ने लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। यानी कि सोचो, पायलट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और उधर एटीसी ने लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया हो तो क्या ही होगा। ना पायलट की आवाज सुनाई दे रही है, ना सिग्नल, कुछ भी नहीं। रेडार स्क्रीन से विमान एकदम गायब हो चुका है। 1 मिनट बाद दोस्तों, 1 मिनट बाद यानी 8:44 पर एटीसी के आंख के सामने रनवे 11 के पास आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। फिर सामने आता है वह मंजर जो अब सीसीटीवी फुटेज में कैद है। 28 जनवरी 2026 सुबह 8:45 पर बारामती के पास गोजू बावी गांव में विमान जमीन से टकराता है और कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेन आग का गोला बन जाता है। 8:46 पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे में सड़क पर चलती गाड़ियां दिखती हैं और बैकग्राउंड में उठती भयानक आग की दीवार। मुंबई से उड़ान भरने से लेकर क्रैश तक जो कुल समय बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट का है। यानी 35 मिनट में ही उड़ान भरी, विमान क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हो गया। एक आम सुबह, एक सामान्य उड़ान और फिर एक इतिहास का सबसे डरावना पन्ना जो अभी इतिहास में दर्ज हो चुका है। आज सवाल बहुत सारे हैं।
कि क्या सिर्फ कम विजिबिलिटी वजह थी, क्या तकनीकी खराबी हुई थी, या फिर वो पायलट की आखिरी कोशिश जो अधूरी रह गई। जांच जारी है, लेकिन बारामती का आसमान उस सुबह जो देख चुका है उसे कोई रिपोर्ट बदल नहीं सकती। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि हमारे देश के दिग्गज नेता इस प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ वीडियो बनाने के अलावा। इसकी वजह से मैं वीडियो बनाकर अपनी सांत्वना व्यक्त कर रहा हूँ। बाकी मेरी तरफ से उन अजित पवार जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।